हम वर्ल्ड मैप का अगला लेक्चर देखते हैं। जैसा कि आप देखते हैं बोर्ड पर देखिए, आज हम एशिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। एशिया का कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। एशिया शब्द का नाम कैसे पड़ा एशिया? देखिए, एशिया जो है हिब्रू भाषा का शब्द है। एशिया किस भाषा का शब्द है? हिब्रू भाषा का शब्द है। बात समझे, हिब्रू भाषा का शब्द है। उसको कहा जाता है हिब्रू भाषा में असु। क्या कहा जाता है? असु कहा जाता है, माने हिब्रू को कहा जाता है असु। असु का अर्थ हुआ जहां से सूरज निकलता है। यानी यदि देखा जाए तो एशिया से ही पहले सबसे पहले सूरज निकलता है। सूरज तो असु को कहा जाता है जहां से सूरज निकलता है। यानी एशिया का नाम किस भाषा पर पड़ा है? हिब्रू भाषा से, जिसका अर्थ होता है असु। असु का मतलब होता है जहां से सूरज निकल रहा है। और हिंदी भाषा में इसको कहा जाता है, एशिया को हिंदी भाषा में कहा जाता है जम्बू द्वीप या जम्बू महाद्वीप कहा जाता है। पूरे एशिया में 49 गो देश आता है। क्या गो देश? 49 गो। पूरी एशिया में क्या गो देश आता है? 49 गो। जिसमें सबसे बड़ा देश, एशिया में सबसे बड़ा देश है चाइना और सबसे छोटा देश है सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। सबसे बड़ा देश चाइना और सबसे छोटा सिंगापुर। ठीक, लेकिन यूरोप ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, रूस नहीं है एशिया में। क्यों? क्योंकि रूस जो है ना यूरोप में चला जाता है। का है? क्योंकि यहां से इसका इतना बड़ा जो भाग है ना रूस का, वो यूरोप में चला जाता है। और इसका जो राजधानी वाला पार्ट है, रूस का राजधानी वाला जो पार्ट है वो यूरोप में चला जाता है। इसीलिए रूस को एशिया में काउंट नहीं किया जाता है। किस चीज में काउंट किया जाता है? यूरोप में। क्यों? क्योंकि इसका राजधानी चला जाता है यूरोप में। अब बाकी अधिक हिस्सा हमारे एशिया में ही है। यानी भौगोलिक रूप से देखा जाए तो रूस हमारे एशिया में है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो रूस चला जाता है यूरोप में। क्यों? क्योंकि इसका राजधानी चला जाता है यूरोप में। यानी देखा जाए तो एशिया में सबसे बड़ा देश हुआ चाइना और सबसे छोटा हुआ सिंगापुर। ये सिंगापुर बोर्नियो द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। ठीक, और यहाँ पर पूरे विश्व का लगभग 60% आबादी पूरे विश्व का एशिया में ही है। 60% आबादी। और दूसरा, 60% कोयला और पेट्रोलियम एशिया से ही प्राप्त होता है। 60% आबादी भी है और 60% कोयला और पेट्रोलियम भी पर्याप्त यहीं पर से होता है। कोयला और पेट्रोलियम में देखा जाए तो सऊदी अरब प्रथम स्थान में है। एशिया में सबसे बेसी कहां पर कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? सऊदी अरब में। बात समझे। और अभ्रक में चीन प्रथम स्थान पर है। पूरे विश्व में अभ्रक में चीन प्रथम स्थान पर है। बात समझे। पूरे एशिया का क्षेत्रफल देखा जाए, पूरे एशिया का, तो 4,45,89,000 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 4,45,89,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल है एशिया का। तो ये आज हम देखें एशिया का लगभग बेसिक जानकारी। धीरे धीरे इसी तरीका से पढ़ते जाएंगे।